नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द बेनेडिक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर भारत का एक अशांत क्षेत्र है। कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए और भारत चीन के बीच एक युद्ध हुआ। तो दोस्तों, आखिर क्या है कश्मीर, क्या है इसका इतिहास और क्यों होती है यहाँ इतनी लड़ाइयाँ, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे द बेनेडिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लें ताकि हमारे फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, कश्मीर के इतिहास पे एक नजर डालते हैं। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग है। कश्मीर शब्द के अंदर भारत द्वारा शासित जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा शासित आजाद कश्मीर और चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन क्षेत्र आता है। पहली शताब्दी में कश्मीर हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों वाला क्षेत्र था। 9वीं शताब्दी में यहाँ पर शैव अनुयायियों का उदय हुआ। इसके बाद 1339 में शाह मीर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम राजा बना। कश्मीर 1586 से 1751 तक मुगल साम्राज्य का हिस्सा भी रहा और तकरीबन 1820 में अफगान शासक दुर्रानी ने कश्मीर को हथिया लिया। उसके बाद सिख राजा रणजीत सिंह ने दुर्रानी से बड़ी वीरता पूर्वक लड़ाई करके कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया और सन 1846 में सिखों को ब्रिटिशर्स से हार का सामना करना पड़ा और कश्मीर को ब्रिटिशर्स के द्वारा जम्मू के राजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। और तब से लेकर 1947 तक राजा गुलाब सिंह के उत्तराधिकारियों ने कश्मीर पर राज किया। दोस्तों, गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत थी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक कश्मीरी पंडित बजाज के अनुसार उस समय कश्मीर की जनसंख्या में तकरीबन 77% मुसलमान और 20% हिंदू थे। उन्होंने लिखा कि हिंदू राज के अंदर मुसलमानों की स्थिति दयनीय थी और उन्हें सेठ लोगों के लिए काम करना पड़ता था जो कि एक हिंदू होता था। उसे कोई शिक्षा नहीं मिलती थी और 1930 तक उसका राजकाज में कोई योगदान भी नहीं होता था। जब भारत आजाद हुआ तब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। चूंकि जम्मू कश्मीर आजाद रियासतों में से एक था तो उसके पास रास्ता था कि या तो वो भारत में मिल जाए या फिर पाकिस्तान में या फिर अलग बना रहे। 1947 में जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी पार्टियां थीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला थे जो चाहते थे कि रियासत का भारत में विलय हो और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। रियासतों के हिंदू, बौद्ध और सिख चाहते थे कि भारत में भी विलय हो, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन में मतभेद था और शेख अब्दुल्ला का श्रीनगर में ज्यादा प्रभाव था, जबकि दक्षिणी कश्मीर में पाकिस्तान में मिल जाना चाहते थे। दोस्तों, उसी समय पाकिस्तान में गुरिल्ला नीति अपनाई और कश्मीर के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसी समय कश्मीर के महाराजा ने लॉर्ड माउंटबेटन से शांति के लिए अनुरोध किया तो गवर्नर जनरल ने भी माना कि कश्मीर को भारत में मिल जाना चाहिए। तो इस समय भारतीय फौजों ने रियासत में एंट्री की और पाकिस्तानी गुरिल्ला फौजों से वहां से मार भगाया। चूंकि महाराजा हरि सिंह को लगता था कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में मिल गए तो रियासत के हिंदू और सिखों के लिए खतरा रहेगा और अगर वो भारत के साथ मिल गए तो मुस्लिम जनसंख्या नाराज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अलग रहने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ मिलाने के लिए पत्र भी लिखे और पाकिस्तानी पार्टी मुस्लिम लीग के लोग लगातार पुंछ जिले में लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। उन्होंने बाद में पठान लोगों की मदद से कश्मीर को हथियाने की कोशिश भी की। कश्मीर के महाराजा ने जस्टिस मेहर चंद महाजन को दिल्ली में सरदार पटेल और नेहरू से मिलने के लिए भेजा और भारत से मदद की गुजारिश की, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने जरूरी राहत सामग्री का रास्ता बंद कर रखा था। नेहरू ने जोर दिया कि अगर जेल में बंद शेख अब्दुल्ला को छोड़ा जाए तो ही भारतीय फौजें मदद करेंगी। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी फौजें बढ़ाए जा रहा था तो महाराजा ने एक बार फिर से नेहरू को पत्र लिखकर मदद की गुहार की। उसी समय महाराजा को एक दस्तावेज पर साइन करना पड़ा जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोला गया। इसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी फौजें बाहर चली जाएंगी तो वहां पर चुनाव कराए जाएंगे और वहां के स्थानीय लोग ये तय करेंगे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर अलग। हालांकि श्रीनगर में हालत सामान्य से थे जबकि गिलगिट के लोग इसके फेवर में नहीं थे। वहां बाद में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इसके बाद घुसपैठी फौजों को भगाने के लिए भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत की मदद कर रही थी जबकि आजाद आर्मी जो कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त थी दूसरी तरफ से लड़ रही थी। मई 1948 में पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी।
नेहरू ने यूएन से मध्यस्थता की बात की, जबकि शेख अब्दुल्ला इसके खिलाफ थे। यूएन की तरफ से निर्णय आया कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी फौजें राज्य से हटा लें और वहां के लोगों को निर्णय लेना था कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने वहां से अपनी फौजें वापस लेने में नाकाम रहे और पाकिस्तान ने इस समझौते को मानने से भी इनकार कर दिया। 1950 में यूएन ने सर ओवेन डिक्सन को मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया। डिक्सन ने बोला कि आजाद कश्मीर और गिलगित भाग को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, जबकि जम्मू और लद्दाख को इंडिया में। हालांकि ये भी संभव न हो सका। नेहरू ने भी यही बोला कि कश्मीर के लोग ही अपना भविष्य तय करेंगे, और इसी बीच पाकिस्तान बिल्कुल अलग राह पर चल पड़ा था। उसने अमेरिका से युद्ध के लिए मदद मांगी और अमेरिका तैयार भी हो गया। इसी बीच चाइना ने 1962 में हमला करके अक्साई चीन को भारत से हथिया लिया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 2 लड़ाइयां हुई, परंतु कश्मीर की समस्या का कोई हल नहीं निकला। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और राज्य को कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामले में निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया, जबकि उसे भारतीय संसद के द्वारा दिए गए निर्णय मान्य होंगे। शेख अब्दुल्ला को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह को सदर-ए-रियासत की पदवी दी गई। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। और भी रोचक बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।